गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम लोग मौर्य काल 322 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व तक के समय काल का अध्ययन करेंगे। 322 ईस्वी पूर्व से 185। आवाज आपका नहीं आ रहा है सर। ओके, आज हम लोग मौर्य काल के बारे में 322 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व तक का जो समय काल था, मौर्य काल, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, चाणक्य का अन्य नाम क्या है? भट्ट स्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर या विशाखदत्त? चाणक्य का अन्य नाम क्या है? भट्ट स्वामी, विष्णुगुप्त। सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? ऑप्शन है, कालिदास का मालविका निग्नमित्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्स्यायन का कामसूत्र, तिरुवल्लुवर का तिरुकरुलल। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। अगला प्रश्न, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? वह शासक कौन था? अशोक। सही है। निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? चंडालिका, चारुलता, गौतमी या कारुबाकी? कारुबाकी। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो उसका उत्तर है कारुबाकी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? अर्धमागधी, सौरसेनी, मागधी या अंगिका? अर्धमागधी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो उसका उत्तर है अर्धमागधी। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? ऑप्शन है, स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैन, वैशाली। उसका उत्तर है तक्षशिला। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा था। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी नहीं, वो प्रश्न दूसरा है। क्वेश्चन के फोटो नहीं भेजे थे सर, किताब वाला। हमारा विचार से किताब खरीद लेना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। पीडीएफ को भेजने का पीडीएफ भेजने का हम प्रयास कर रहे थे, पीडीएफ नहीं भेज पाए हैं। हम पीडीएफ भेज देंगे पूरा बुक का, उसका प्रबंध करके पूरा बुक का पीडीएफ भेज देंगे। उसका थ्योरी मेरे पास है, थ्योरी वाला किताब, ऑब्जेक्टिव नहीं है। हाँ, तो उसका पीडीएफ भेज देंगे हम। एक मिनट दे। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है? निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था?
निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? अशोक, चंद्रगुप्त, गौतम बुद्ध, महावीर। अशोक। अशोक सही है। कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त दो का, चंद्रगुप्त मौर्य का, अशोक का या अजातशत्रु का? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का सही है। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार किया था? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? सुधोधन, उमागुप्त, चाणक्य या शूद्रक? चाणक्य। सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? जैन, बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई? बौद्ध। बौद्ध। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त या बिंदुसार? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य सही है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या बिंबिसार? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या बिंबिसार? गुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पर्ण, तोल, काकणी या दिनार? पर्ण। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम था पर्ण। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या बिंदुसार? अजातशत्रु। अजातशत्रु। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल, बिंदुसार, राहुल या इनमें से कोई नहीं? अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल, बिंदुसार, राहुल या इनमें से कोई नहीं? राहुल। कुणाल। अशोक का उत्तराधिकारी जो था वह था कुणाल। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? अश्वघोष, विशाखदत्त, कालिदास या भास? विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस का लेखक विशाखदत्त है। विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? ऑप्शन है प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में। दूसरा है एक आर्य राजकुमार और एक कबीलाई महिला की प्रेम कथा के बारे में। तीसरा है दो आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में। चौथा है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्विह संधियों के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्विह संधियों के बारे में। ठीक है। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? हर्ष, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त मौर्य? मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? हर्ष, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त मौर्य? इसका उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। इसका उत्तर क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की?
अशोक, अकबर, रणजीत सिंह या शिवाजी? किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? अशोक, अकबर, रणजीत सिंह या शिवाजी? रंजीत सिंह। अशोक ने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? गिरनार, कंधार, पाटलिपुत्र, टोपरा? निम्नलिखित किस शहर में निम्नलिखित गिरनार। किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? इसका उत्तर है पाटलिपुत्र। अर्थशास्त्र के लेखक के समकालीन कौन थे? अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या समुद्रगुप्त? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? उत्तर है मौर्य वंश। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? वैशाली, नालंदा, तक्षशिला या उज्जैन? तक्षशिला। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण या इंडिका? इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है भास, शूद्रक, विशाखदत्त या अश्वघोष? जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है भास, शूद्रक, विशाखदत्त या अश्वघोष? इसका उत्तर है विशाखदत्त। इसका उत्तर है विशाखदत्त। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह क्या है? अर्थशास्त्र, अशोक के शिलालेख, दिव्याबदान या इंडिका? वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है दिव्याबदान, अर्थशास्त्र, इंडिका या अशोक के शिलालेख? इसका उत्तर है इंडिका। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन थी? संस्कृत, प्राकृत, पाली या हिंदी? अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन थी? संस्कृत, प्राकृत, पाली या हिंदी? इसका उत्तर है हिंदी होगा। प्राकृत। इसका उत्तर है प्राकृत। किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार या कुणाल? किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार या कुणाल? तो इसका उत्तर है चंद्रगुप्त। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 4, 5, 6 या 7? 7 सही है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियां, धार्मिक जीवन या सामाजिक जीवन? राजनीति। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है?
आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियाँ, धार्मिक जीवन या सामाजिक जीवन? इसका उत्तर है राजनीतिक नीतियाँ। निम्न में से अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, कलिंग? बिहार। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, कलिंग? जाहिर सी बात, सिंपल क्वेश्चन है। श्रीलंका, श्रीलंका। ठीक है। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या कनिष्क? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य सही है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किस चीज का बना था? ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का या मिट्टी का? लकड़ी का। लकड़ी का। बराबर जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों ने, थारुओं ने, जैनों ने या तांत्रिकों ने? आजीविकों ने। इसका उत्तर है आजीविकों ने। ठीक है। अगला प्रश्न, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? कलिंग अभिलेख, अशोक का गिरनार अभिलेख, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख या अशोक का सोपारा अभिलेख? गिरनार अभिलेख। किस अभिलेख से, गिरनार अभिलेख। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? कलिंग अभिलेख, अशोक का गिरनार अभिलेख, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख या अशोक का सोपारा अभिलेख? तो इसका उत्तर है रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख से साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, मस्की का लघु स्तंभ, रूमनी देय स्तंभ, क्वीन स्तंभ या भाब्रू स्तंभ? भाब्रू स्तंभ। भाब्रू स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। सही है। विष्णुगुप्त किसका नाम था? चाणक्य, अशोक का, बिंदुसार का? चाणक्य का। चाणक्य का। ठीक है। अमित्र घात किसका नाम था?
बिंदुसार का मित्रघात बिंदुसार का नाम था। सैंड्रोकोटस किसका नाम था? सैंड्रोकोटस चंद्रगुप्त का नाम था। सैंड्रोकोटस चंद्रगुप्त का नाम था। अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किसके द्वारा किया गया? प्रथम भारतीय साम्राज्य कनिष्क के द्वारा, हर्ष द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा या समुद्रगुप्त द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक है। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख कहाँ स्थित है? देवप्रयाग में, कालसी में, केदारनाथ में या ऋषिकेश में? कालसी में। कालसी में, सही है। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने, गौतम बुद्ध ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने या खरगोन ने? अशोक ने। अशोक ने। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जॉन टावर, हैरी स्मिथ, चार्ल्स मेटकाफ या जेम्स प्रिंसेप? जेम्स प्रिंसेप, सही है। अगला प्रश्न, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? 13वें शिलालेख। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों के वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में है, सही है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य या हेमू? हर्षवर्धन के शासनकाल। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? 352 ईस्वी पूर्व, 305 ईस्वी पूर्व, 173 ईस्वी पूर्व या 261 ईस्वी पूर्व? 305 ईस्वी में। 305 ईस्वी पूर्व। 305 ईस्वी पूर्व। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या बिंदुसार? अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य। इसका उत्तर है अशोक। अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? अपने राज्य की सीमा बढ़ाई, विश्व विजय के लिए निकल पड़ा, भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया या उपयुक्त में से कोई नहीं? भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति त्याग दिया था। भारी रक्तपात को देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि? ब्राह्मी। प्राकृत व ब्राह्मी। प्राकृत व ब्राह्मी। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए
ब्रिसल निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल निम्न कुल, ब्रिसल का अर्थ निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य, मुद्रा राक्षस या बौद्ध ग्रंथ? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस। मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था संस्कृति, कला, साहित्य, पहला ऑप्शन। दूसरा सोने के सिक्के, तीसरा प्रांतीय विभाजन, और चौथा हिंदू कुश तक का साम्राज्य। इसमें सही है पहला, तीसरा और चौथा। मौर्य नरेश के बारे में सही है कि उन्होंने विकास किया था संस्कृति, कला व साहित्य, प्रांतीय विभाजन व हिंदू कुश तक साम्राज्य। सोने का सिक्का जो ऑप्शन है वो गलत है। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है? पहला 10वां, पहला 11वां, दूसरा 13वां या दूसरा 14वां? अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं वह है दूसरा एवं 13वां। निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? कालसी, रुमिनदेई, विशिष्ट कलिंग राज्यादेश या मास्की? निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? कालसी, रुमिनदेई, विशिष्ट कलिंग राज्यादेश या मास्की? मास्की। इसका उत्तर है मास्की। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये अखंड है, स्तंभों का सैप्ट शुंडाकार है, ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। गलत इससे बढ़िया पॉलिश है। इसका गलत इसमें है ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं, यह गलत है। अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में यह गलत है कि स्थापत्य संरचना के भाग हैं। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त या दशरथ? अशोक। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। बिंदु। अशोक सही उत्तर है। उत्तरापद की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला, तक्षशिला। दक्षिणापद की राजधानी कहाँ थी? तो उसका उत्तर है स्वर्णगिरी। अवंती राष्ट्र की राजधानी कहाँ थी? स्वर्णगिरी। अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी। और प्राची की राजधानी कहाँ थी? अवध। प्राची की राजधानी थी पाटलिपुत्र। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो वह है अर्थशास्त्र। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो उसका उत्तर है अर्थशास्त्र। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की शिक्षा ली? नागार्जुन, निग्रोध, उपगुप्त या इनमें से कोई नहीं? निग्रोध। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? नागार्जुन, निग्रोध, उपगुप्त या इनमें से कोई नहीं?
इसका सही उत्तर है उपगुप्त। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? मेगास्थनीज, स्ट्रैबो, प्लूटार्क या एरियन? मेगास्थनीज। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? मेगास्थनीज, स्ट्रैबो, प्लूटार्क या एरियन? तो इसका उत्तर है मेगास्थनीज। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? एग्रोनोमाई मौर्य काल में किसे कहा जाता था? भवन निर्माण अधिकारी, सड़क निर्माण अधिकारी, कृषि विभाग का अधिकारी या मौप तौल का अधिकारी? सड़क निर्माण के अधिकारी को। सड़क निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमाई कहा जाता था। सही है। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष, गुप्तचर, संस्था एवं संचार या खोजी? खोजी। खोजी। इसका उत्तर है पुरुष। गूढ़ पुरुष। इसका उत्तर है गूढ़ पुरुष। सर हमें एक और क्वेश्चन दे दीजिएगा, और सही उत्तर नहीं बता पाता। ठीक है। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? महाबली, वीर सिंधे, तीस या राणा सिंधे? तीस सही है। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? पूर्व, परिशिष्ट पर्वन, अंग या उपांग? किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? परिशिष्ट पर्वन। सही है। किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? मार्च, जुलाई, जून या जनवरी फरवरी? जून से। किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? तो उसका उत्तर है जुलाई, आषाढ़ यानी जुलाई। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? आहत मुद्रा, शिलालेख, यूनानी लेख या बौद्ध साहित्य? शिलालेख। शिलालेख सही है। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? ब्राह्मी, अरमाइक, खरोष्ठी या यूनानी? अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत प्रवर्तित हुई थी? उसका उत्तर है ब्राह्मी। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? अफगानिस्तान, चीन, बर्मा या नेपाल? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान सही है। अगला प्रश्न, अत्यंत पॉलिश किए गए एकास्म अशोक स्तंभ किस पांडुरंजित बालूकास्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए? उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया? अत्यंत पॉलिश किए गए एकास्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालूकास्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए उसे साधारणतः मिर्ज़ापुर के समीप चुनार से निकाला गया। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है?
भारतीय लिखने की मेगास्थनीज की। मेगास्थनीज की। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस फर्स्ट बिंदुसार। से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? उसका उत्तर है बिंदुसार। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? अशोक द्वारा 13वां शिलालेख। 13वां बृहद शिलालेख। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? उज्जैन। अवंतिका। इसका उत्तर है उज्जैन। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? पहला शिलालेख। इसका उत्तर है पृथक कलिंग शिलालेख। पृथक कलिंग शिलालेख। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो इसका उत्तर है कलिंग का पृथक शिलालेख। किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है? किसी भी समय, चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं, मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। दूसरे अभिलेख, चौथे अभिलेख, पांचवें अभिलेख या छठे अभिलेख? इसका उत्तर है पांचवें अभिलेख में। इसका उत्तर है छठे अभिलेख। निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम है प्रादेशिक, राजुक और युक्तक। विष्टि क्या है? वैवाहिक अनुष्ठान, प्रांत, जिला या बेगारी? विष्टि है बेगारी। का। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? एक देवी, एक धार्मिक संप्रदाय, राजकीय भूमि से प्राप्त आय या ऊसर भूमि? ऊसर भूमि। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना क्या है? स्तंभ, स्तूप, गुफा निर्माण या चैत्य? इसका उत्तर है स्तंभ। स्तूप। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे दैवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे दैवी प्रकोप के समय राज्य के द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? इसका उत्तर है महास्थान, बांग्लादेश, सोहगौरा, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? संमित्रा को। महेंद्र एवं संघमित्रा दोनों को। अशोक ने मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? खरोष्टी, संस्कृत, तमिल, यूनानी? खरोष्टी। इसका उत्तर है खरोष्टी। कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और आरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और आरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो वह सर-ए-कुना, कंधार से। इसका उत्तर है सर-ए-कुना, कंधार से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और
आरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 11, 12, 14 या 15? 14। इसका उत्तर है 15। अशोक का समकालीन तुर्मै कहाँ का राजा था? मिस्र का, मेसिडोनिया का या सीरिया का? अशोक का समकालीन तुर्मै मिस्र का राजा था। किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या कनिष्क? चंद्रगुप्त मौर्य। किसके शासनकाल में डिमेकस, डायमेकस या डिमेकस भारत आया था? तो उसका उत्तर है बिंदुसार। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? गुर्जरा में, अहरौरा में, ब्रह्मगिरी में या सारनाथ में? निम्नलिखित गुर्जरा में सही है। किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है? विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम्म पिटक या महावंश? महावंश बौद्ध ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है। इसका सही उत्तर है महावंश। निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियों अशोक, राजा अशोक उल्लिखित है? निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियों अशोक अर्थात राजा अशोक उल्लिखित है? कंगनहली, सांची, सहवाजगढ़ी या सोहगौरा? तो इसका उत्तर है कंगनहली। इसी के साथ मौर्य काल 322 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व का हम लोग सभी प्रश्नों का अभ्यास कर लिए।